वेलकम टू द सेशन गाइस। माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इनसेम स्ट्रैटेजी। ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि इनसेम में अगर आपको 12 प्लस लेके आना है, बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ पास होना है, तो कितना पढ़ना पड़ेगा इस वीडियो में बता दिया जाएगा। 20 प्लस लाना चाहते हो अगर आप, ठीक है, तो मिनिमम कितना पढ़ना पड़ेगा, और 25 प्लस तक जाना चाहते हो तो कैसे पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ मैं दिखाऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। साथ ही कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं उसकी पूरी लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है, वो लिस्ट भी दिखा दूंगा। ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। दो यूनिट्स है तुम्हारे पास में, एक यूनिट नंबर 1 है, दूसरा यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 1 में से टोटल आपके पास आने वाला है कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का। ठीक है। और यूनिट नंबर 2 से बचा हुआ 15 मार्क्स का। फ्रैंकली मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि यूनिट नंबर 1 मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा एज कंपेयर टू यूनिट नंबर 2। बनाने के टाइम पे भी मुझे एक रियलाइजेशन हो रहा था कि यूनिट नंबर 1 थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, ऑब्वियसली। ठीक है, होता है। बट यूनिट नंबर 2 के भी अपनी डिफिकल्टीज है, उसमें जो फॉर्मूलास है वो काफी लेंदी टाइप के, और उसमें कहीं पे भी दिक्कत आपने कर दी तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो दोनों ही यूनिट्स टेक्निकली डिफिकल्ट है, बट वन थोड़ा सा नंबर ऑफ वेराइटीज के टर्म्स में मुझे ज्यादा लगा। ठीक है, थोड़ा सा बाकी मैं एकदम मैचिंग ही है दोनों का। उधर भी फूरियर है, जिसको फूरियर समझ नहीं आता उसको तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना। ठीक है। तो है, दोनों ही डिफिकल्ट है, तो थोड़ा सा ध्यान देके समझ लेते हैं कि भाई नंबर लाने कैसे हैं। ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 में अगर तुम्हें टोटल 15 मार्क्स चाहिए है पूरे पूरे, है ना, तो ये मैं कुछ इंट्रो वीडियोस में भी थोड़ी बहुत बेसिक चीजें बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ, ध्यान से देखना कि ये 15 मार्क्स चाहिए। तो इस 15 मार्क्स के लिए वैसे तुम्हारे पास पढ़ने के लिए कांस्टेंट कोएफिशिएंट की दो वेराइटीज है, वैरायटी नंबर 1, वैरायटी नंबर 2। वेरिएबल कोएफिशिएंट की दो वेराइटीज है, दिस इज वैरायटी नंबर 3, वैरायटी नंबर 4। ये एक वैरायटी होगी विच इज वैरायटी नंबर 5, ये एक वैरायटी होगी विच इज वैरायटी नंबर 6। अगर तुम पूरी 6 वैरायटीज पढ़ के जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। पूरी 6 वैरायटीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जो पेपर का पैटर्न एनालाइज करा गया है उस पेपर के पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूं मैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में तुम्हें ऑप्शन ए में एक सवाल आएगा और साथ ही साथ बी में भी, है ना, ऐसे दो सवाल आएंगे तुम्हें। ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा, क्वेश्चन 1 का ए वाला पार्ट, उस ए वाले पार्ट में तुमसे 3 सवाल पूछे जाएंगे और बोला जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कोई भी दो क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा कहना है कि तुम इस लास्ट वाले पार्ट को प्लीज छोड़ देना। ठीक है। इसमें वेरिएबल कोएफिशिएंट आता है। तुम पहला सवाल करना और दूसरा सवाल करना। पहला सवाल करोगे 5 मार्क्स मिल जाएंगे, दूसरा सवाल करोगे 5 मार्क्स और मिल जाएंगे। 5 और 5 कितने हो गए? 10। ये जो पहला सवाल आ रहा है 5 नंबर के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ इस वाली वैरायटी से कवर हो जाएगा, जनरल मेथड या शॉर्टकट मेथड वाले से। ये जो दूसरा सवाल आ रहा है 5 नंबर के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ इस वैरायटी से कवर हो जाएगा जिसका नाम है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो 5 नंबर तुम यहां से फर्स्ट वैरायटी से उठा लोगे, 5 नंबर सेकंड वैरायटी से उठा लोगे, 10 नंबर हो गए तुम्हारे हाथ में। अब ए के साथ अब बी वाला क्वेश्चन किसका है? देखो, सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। ये जो वेरिएबल कोएफिशिएंट था, ये अलग से जो दो वैरायटीज थी, अगर आप इन्हें छोड़ भी देते हैं तो भी आपके पास में ये दो वैरायटीज बच रही जिनको आप कर ले रहे हैं, तो इसको हमने छोड़ दिया। ठीक है। आ गए हम सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे। यहां पर देखो, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो उतने खासा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। ठीक है। क्वेश्चंस की वैरायटीज आपको दिखा दी जाएगी, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी के जो 5 नंबर हैं आप यहां से उठा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और एक तरीका है। और में देखो, जो दूसरा क्वेश्चन आएगा आपको 1 और 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में चल रहा था, है ना, कि 5 मार्क्स आप यहां से उठा सकते हैं, 5 मार्क्स आप यहां से उठा सकते हैं। और इस वाले पार्ट को पूरी तरह छोड़ रहे हो, सिर्फ दो ही करना था, मुझे तीसरा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ जो बी में आ रहा है वो लीनियर साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये मुझे कंपैरेटिवली काफी ज्यादा इजी लगा एज कंपेयर टू साइमल्टेनियस सिमेट्रिकल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। मतलब आप या तो ये वाला पढ़ लें, इसको पढ़ने से भी 5 मार्क्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आप ये वाला पढ़ लें, इसको पढ़ने से भी 5 मार्क्स मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आप तो आप ये वाला सॉल्व करके आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आप तो आप ये वाला सॉल्व करके आएंगे। मुझे कंपेरेटिवली ये ज्यादा इजी लगा क्योंकि इसके दो ही क्वेश्चंस आए हैं अभी तक और दोनों बहुत इजी थे। बट इसके टफ क्वेश्चंस भी हैं, तो यूनिवर्सिटी ने थोड़े मजे लेने की कोशिश की, तो तुम्हारी थोड़ी लग सकती है यहाँ पे। ठीक है ना। बट मैं बोलूंगा कि तुम दोनों पढ़ के जाओ, तुम इसको भी पढ़ के जाओ, तुम इसको भी पढ़ के जाओ, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन आ गया सो इन दैट केस तुम स्विच करके सेकंड वाला सॉल्व कर सकते हो जिसमें लीनियर में डेफिनेटली वो इजी देगा।
ये वाला भी टफ दे दे और ये वाला भी टफ दे दे, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। पिछले दोनों पेपर्स को उठा के बोल रहा हूं, अगर उसने ये वाला टफ दिया है तो ये वाला गारंटीड आपको इजी देगा ही देगा, और इसको सीखने में हार्डली आपको आधा घंटा लगेगा। दो ही क्वेश्चंस हैं, वीडियो बना के डाल चुका हूं, प्लीज देख लेना। ठीक है, तो यहां से 15 मार्क्स लाना बहुत आसान है। आप इसको, सबसे टफेस्ट पार्ट इसमें यही होता है, आप इसे स्किप कर दें। ठीक है, इन दोनों के साथ में आप ये वाला पढ़ सकते हैं, या फिर इन दोनों के साथ में आप ये वाला पढ़ सकते हैं, या थोड़ा सा मेहनत करोगे तो इनके साथ में दोनों कर लो, तो वहां ऑप्शन भी रहेगा। ठीक है, तो पूरे पूरे 15 मार्क्स गारंटी हो जाते हैं। उठाया, पास, खत्म। ठीक है, अब इसके बाद यूनिट नंबर 2 पे आते हैं और देखते हैं कि तुम क्या कर सकते थे यूनिट नंबर 2 से, कौन सी इजीएस्ट चीज है जो यूनिट नंबर 2 से तुम अचीव कर सकते हो। ठीक है, ओके। बट यूनिट नंबर 2 में जाने से पहले मैं एटलीस्ट तुम्हें लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दिखा देता हूं जो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो हम ये दोनों वेराइटीज कर रहे हैं तो इनकी लिस्ट भी दिखा देता हूं, और इन दोनों में से जो तुम कंफर्टेबल हो कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, तो इनकी लिस्ट भी दिखा देता हूं। ठीक है, तो फटाफट से आप इस लिस्ट को देख लीजिए आगे की तरफ। ये लिस्ट है किसकी? कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले की, है ना। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, है ना। इनमें आप ध्यान से देखिएगा, ये जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे वैरायटी बदलती जाती है। ठीक है ना। तो जिन लोगों ने शुरू के वीडियोस देखे हैं वो थोड़ा समझ पा रहे होंगे, है ना। तो इसमें से किसी भी एक वैरायटी में आप पे क्वेश्चन आ सकता है। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे सारी वैरायटीज को लेके 5 5 6 6 क्वेश्चन करा रखे हैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाके आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो 5 नंबर यहां से मिलेंगे, दूसरे 5 नंबर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स से मिलेंगे, जैसे हमने बताया आपको। ठीक है, इस वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के लिए टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 4 क्वेश्चंस इस पेज में हो गए, सारे पी वाई क्यू से गाइस, और ये 4 क्वेश्चंस इस पेज में हो गए, 5 क्वेश्चंस। अब ये तुम देखने में तुम्हें टोटल 9 क्वेश्चंस लग रहे होंगे ये, बट ये 9 क्वेश्चंस हैं नहीं। जैसे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। ठीक है ना। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। ओके, ये दोनों क्वेश्चंस आपके पिछले वाले पीवाई क्यूज में जाओगे आप, तो फिर आपके इस वाले क्वेश्चन से बहुत मिलते जुलते हैं, इस वाले क्वेश्चन से बहुत मिलते जुलते हैं। तो एक दूसरे से काफी मिलते जुलते क्वेश्चन है, तो 9 क्वेश्चंस आपको 9 अलग अलग नहीं रखेंगे। 2 3 भी आपने कर लिए तो वो आगे के आपको समझ में आ जाएंगे, उतने डिफिकल्ट है नहीं। हालांकि मैंने सबके आंसर्स और सॉल्यूशंस बना के वीडियोस डाल दिया। तीसरा, सिमेट्रिकल देखना चाहो तो सिमेट्रिकल अगर सीखना है तो तुम्हें टोटल सिमेट्रिकल में कितने क्वेश्चन सीखने पड़ेंगे? सिमेट्रिकल वाली वैरायटी या तो लीनियर वाली वैरायटी, तुम्हें दो में से कोई एक करना है, या दोनों भी कर सकते हो। ठीक है ना, सेफ्टी के लिए दोनों कर सकते हो। टाइम कम है तो दो में से कोई एक ही करके जाना। सिमेट्रिकल अगर पूरा सीखना है तुम्हें तो 1 2 3, ये 3 सवाल यहां पर, प्लस अगले 4 सवाल, तो चार और टोटल 3 7। मतलब अगर तुम्हें सिमेट्रिकल पूरी तरह से सीखना है तो उसके लिए तुम्हें टोटल 7 क्वेश्चंस पूरी तरह से करने पड़ेंगे, और इसमें कुछ मल्टीप्लायर्स पहले से याद करके जाना पड़ता है। वो सब वीडियो में बताया गया है, क्या करके याद करने जाना पड़ता है। लीनियर अगर तुम्हें सीखना है तो लीनियर सीखने के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दो ही क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो दो ही क्वेश्चंस है लीनियर में, और वो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। तो ये रहे तुम्हारे 2 क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक 2023 वाला, और ये 2024 वाला। मुझे ऐसा बस नहीं लगता है कि लीनियर से वो ज्यादा टफ पूछेगा नहीं, क्योंकि जो बाकी क्वेश्चंस है वो बहुत ही ज्यादा टफ है लीनियर के। ठीक है, तो ऑप्शन में लीनियर आता है यार, उसका एडवांटेज लेना सीखो, तो करके जाना प्लीज। ठीक है, तो लीनियर में हमें सिर्फ और सिर्फ कितने, दो ही क्वेश्चन सीखने पड़ेंगे, तो कर लो उसको। ठीक है, इतना कर लेते हो, पूरे पूरे 15 नंबर हो जाएंगे तुम्हारे, काम आ जाता है तुम्हारा पूरा पूरा खत्म। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे सिंपली बोलूं कि यूनिट नंबर 2 आपको करना है, तो यूनिट नंबर 2 में आपको ध्यान देना है कि वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है ना। यूनिट नंबर 1 हमें समझ में आ गया क्या पढ़ना है, सिंपल चीज, 15 मार्क्स यूनिट नंबर 1 से कैसे उठाने हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 2 आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक फूरियर वाले ट्रांसफॉर्म, दूसरे जेड ट्रांसफॉर्म्स। मेरा एक पर्सनल सजेशन रहेगा कि भाई फिलहाल के लिए इसको भूल जाओ, मत करो, कुछ मत करो यहाँ पे काम। फूरियर ट्रांसफॉर्म में दो वैरायटी है। एक वैरायटी जिसमें साइन या कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ता है, गारंटीड इससे 5 मार्क्स का एक सवाल आएगा ही आएगा, और उसी सवाल के साथ में आपको यहां से भी 5 मार्क्स का एक सवाल आएगा। ठीक है ना। तो ये दोनों मिला के 5 और 5 कितने होते हैं? 10 नंबर तुम्हारे। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 से आप पूरे पूरे 15 मार्क्स का पढ़ के जा रहे हो, साथ ही साथ अगर यूनिट नंबर 2 से आप ये 5 और 5 10 नंबर का पढ़ लेते हो, तो आपके हो जाते हैं टोटल 15 + 10 मिला के 25 मार्क्स। और मेरे हिसाब से लालच नहीं करना चाहिए, 25 मार्क्स में संतुष्टि रखनी चाहिए, क्योंकि ये इसमें अपने आप में आपने देखा बहुत ज्यादा वेराइटीज है, बहुत ज्यादा वेराइटीज है, तो फिर क्यों वहां पे लगे हुए हो जबरदस्ती करने के लिए? ठीक है ना। तो थोड़ा सा
एक एक्स्ट्रा चीज मत पढ़ के जाओ, लगे तो कहीं इधर उधर उसके फॉर्मूला लिख के आ जाना ले जाके, ठीक है। एक दो नंबर फॉर्मूला के मिल जाएंगे, जबरदस्ती पूरे 5 नंबर के बीच में इधर मेहनत मत करो, ठीक है। 1 पे मेहनत करो, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करो वहां पे, और यूनिट नंबर 2 से सिर्फ ये दोनों करके जाओ, सीधे सीधे मिल जाएंगे तुमको 10 मार्क्स, 25 मार्क्स, खत्म काम तुम्हारा, ठीक है। तो ये शुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी। अब देखो और एक बेस्ट चीज बताऊं, अगर तुम्हें यहाँ 25 मार्क्स, मतलब यहाँ पे यूनिट 2 में 10 मार्क्स चाहिए है ना, तो इस 10 मार्क्स के लिए तुम्हें कितने कम क्वेश्चंस करने हैं, दिखाओ कितने कम क्वेश्चंस करने हैं। तो इन 10 मार्क्स के लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो ये फूरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इसमें से 5 नंबर का आएगा। फूरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखाता हूं तुमको कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, बस 7 क्वेश्चन। देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इन्हीं 7 क्वेश्चंस में से एक ना एक क्वेश्चन आएगा, और अगर इनके बाहर आया तो वो डेफिनेटली वैसा ही क्वेश्चन आएगा जो आप इन 7 क्वेश्चंस में देख रहे हो, इसके अलावा वो कुछ और नहीं पूछेगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। यही 7 क्वेश्चंस में से देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो कुछ ना कुछ पूछेगा, नहीं तो थोड़ा बहुत चेंज करेगा, इधर साइन एक्स की जगह कॉस एक्स कर दिया, या -1 की जगह -2 कर दिया, इससे ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं करेगा। तो सिर्फ 7 क्वेश्चंस की हेल्प से तुम्हारा फूरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म हो सकता है, मतलब सिर्फ 7 क्वेश्चंस की हेल्प से तुम्हारा ये कवर हो जाता है, और पूरे पूरे 5 नंबर तुम्हें मिल जाते हैं। समझ में आया? उसके बाद ये सॉल्व द इंटीग्रल, इसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, आओ देखो। ये आ गया हमारा सॉल्व द इंटीग्रल, तो 2 क्वेश्चंस यहां पर हैं, 2 क्वेश्चंस यहाँ पे, टोटल 4 और 2 6, सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चंस, और देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इन्हीं 6 में से एक फंसेगा तुम्हारा, ठीक है। उसमें से ये साइन वाला तो उसका बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, ठीक है। तो बस ये 6 क्वेश्चंस कर लो, इस 6 क्वेश्चंस में से तुम्हें गारंटीड एक ना एक क्वेश्चन फंसेगा, 5 नंबर तुम्हारे हो जाएंगे। मतलब हमने देखा कि यूनिट नंबर 2 में से अगर हम सिर्फ और सिर्फ कितने 7 क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाएं तो टोटल 5 नंबर मिल रहे हैं, हाँ जी भाई साहब मिल रहे हैं, ओके। ये वाले पार्ट को कंप्लीट करना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से करके चल जाए तो फिर टोटल कितने मार्क्स मिल रहे हैं, यहाँ पे भी 5 मार्क्स मिल रहे हैं। तो बस और क्यों मेहनत करनी है, लिमिटेड रहो, ठीक है। अच्छा, एक बेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज बताऊं मैं तुमको, ठीक है ना, एकदम बढ़िया। अगर आप उनमें से हैं जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, जो आप उसमें से है जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि भाई मैं क्या करूं, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो अगर आप उनमें से हो, मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, बहुत बढ़िया चीज, सुनो बड़े ध्यान से। अगर तुम उनमें से हो जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो तुम यूनिट नंबर 1 को तो भूल जाओ, क्योंकि यहां तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज यूनिट नंबर 1 पूरी एक दूसरे से रिलेटेड है, एक चीज पढ़ के तुम्हारा कुछ नहीं होगा, इधर तुम्हारी दाल नहीं गिरने वाली। अगर तुम उनमें से हो जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं तुम्हें सिंपल सजेशन देता हूँ, यूनिट नंबर 2 उठाओ, ठीक है, और इस यूनिट नंबर 2 में से ये 7 क्वेश्चंस प्लस ये 5, सॉरी ये 6 क्वेश्चन, 7 और 6 मिला के टोटल 13 क्वेश्चंस करके चले जाओ अच्छे से, ओके। तो 5 नंबर यहां से, 5 नंबर यहां से, 5 और 5 मिला के हो जाएंगे टोटल तुम्हारे पास कितने, 10 मार्क्स। 12 मार्क्स तुम्हें पासिंग के लिए चाहिए, पर 10 मार्क्स भी उतने बुरे नहीं हैं अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। ये 10 मार्क्स यहाँ आ जाएंगे, एंड सेम में 28 नंबर की जगह 2 नंबर और मिला के 30 नंबर ले आना, 2 नंबर तो कहीं और से जोड़ ही लोगे, ठीक है ना। 30 और 10 हो जाएंगे 40, या ऑब्वियसली और भी ला सकते हो, बट बता रहा हूं अगर तुम थोड़ा सा भटक चुके थे खेल कूद में, मजे मस्ती मौज मस्ती में, तुमने अगर थोड़ा सा समय ज्यादा बर्बाद कर दिया है और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तुमने, तो सबसे बेस्ट सजेशन है जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए, यूनिट नंबर 2 में से ये 7 क्वेश्चंस और ये 6 क्वेश्चंस, दोनों ही टोटल 13 क्वेश्चंस, सारे के सारे वीडियोस के फॉर्मेट में अवेलेबल है। इनके वीडियोस बना के मैंने पूरे डाल रखे हैं यूट्यूब पे, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, तुमको मैं दिखाता हूँ, कुछ नहीं करना है, इनफैक्ट सारी चीज़ों के वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। ये मेरा चैनल है गाइस, यहाँ जाओ सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग पे, प्लेलिस्ट चेकआउट करना, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में M3 की प्लेलिस्ट ये रही CSIT वालों की, ठीक है। तो तुम अगर इस प्लेलिस्ट को थोड़ा ध्यान से देखोगे, सो यू विल रियलाइज कि टोटल कितने वीडियोस हैं यहाँ पे, अच्छा ये प्रीमियर होने वाला, टोटल 16 वीडियोस है। यूनिट नंबर 2 के कहाँ से शुरू हुए, यूनिट नंबर 2 के यहाँ से शुरू हुए, तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, ठीक है। तो ये 5 लेक्चर मिला के तुम्हारे टोटल 13 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये 13 क्वेश्चन तुम करके चले जाओ, तुम्हें 10 नंबर 100% मिल जाएंगे, तुम्हारा काम हो जाता है वहां पे खत्म। समझ में आया?
ठीक है, अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है। और जो लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं उन्होंने प्लेलिस्ट तो मेरी देख रखी होगी, हर एक वैरायटी मैंने कवर कर रखी है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, जाओ और फोड़ के आना एग्जाम में यार, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बहुत लोगों का ये था कि नोट्स कहाँ मिलेंगे, नोट्स अगर तुम्हें चाहिए है, ठीक है, नोट्स नोट्स नोट्स, ठीक है। तो जिसको भी नोट्स वगैरह चाहिए पहले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है। बहुत मेहनत से पूरा कंटेंट बनाया, ठीक है, तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तुम्हें अगर नोट्स चाहिए तो मैं बता दूं कि तुम्हें डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। और ये देखो, ये लाल कलर का पोस्टर दिख रहा है तुम्हें, CSIT वाला, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा, हाँ, कैमरा ऊपर करके दिखा देते हैं तुम्हें, ये इस तरीके का तुम्हारा पोस्टर है CSIT वाला, थोड़ा सा इसे बड़ा छोटा करके देख लीजिएगा। तो एप्लीकेशन में CSIT वाले पे जाइएगा, ठीक है, ये मेरा इंटरफेस थोड़ा अलग है, तुम्हारा इंटरफेस थोड़ा सा बेटर रहेगा। फोन पे CSIT वाले कोर्स पे जाओ, और यूनिट नंबर 1 के सारे जो भी वीडियोस मैंने कराए हैं उसके सारे नोट्स फ्री हैं, अवेलेबल हैं गाइस, ठीक है। तो ये सारे नोट्स तुम यहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। यूनिट नंबर 1 के भी है, यूनिट नंबर 2 के भी मैंने डाल दिए हैं, थोड़े समय में आ जाएंगे, उसके भी वीडियोस हैं, नोट्स भी विजिबल हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली नोट्स सारे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो जिस टॉपिक का तुम नोट्स लेना चाहते हो उस टॉपिक के नोट्स तुम यहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे एक्सेसिबल है, तो वहां से देखिएगा, ठीक है। तो ये सारे नोट्स तुम्हें वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। चेकआउट कर लो और पढ़ लो, ठीक है। तो अंत में कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या निकला भाई अपना? कंक्लूजन अपना सिंपल सा ये निकला है कि अगर तुम उनमें से हो जो सिर्फ पास होना चाहता है और उसने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, तो उसको यू ओपन करनी है यूनिट नंबर 2, ठीक है। जो सिर्फ पास होना चाहता है और उसने कुछ नहीं पढ़ा है तो उसको ओपन करनी है यूनिट नंबर 2। उसमें ये और ये कवर करना है, इसमें टोटल 7 सवाल हैं, इसमें टोटल 6 सवाल हैं, 7 6 मिला के 13 सवाल है। इन 13 सवाल में से गारंटी 10 मार्क्स का आएगा, और आप उसे बना लीजिएगा, काम तुम्हारा खत्म, ठीक है। और आप पहले से उनमें से हो जो पहले से यूनिट 1 करते आ रहे हो, तो मैंने शुरू से कहा है कि यूनिट 1 आपको पूरी खत्म करनी है। कितना क्या करना है, क्या चीज छोड़ सकते हो, मैं आपको दिखा चुका हूं, ठीक है। टोटल 6 चीजें हैं आपके पास, 6 में से सिर्फ 3 चीजें करनी है तुमको, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, अगर मिनिमम से मिनिमम चीज करना चाहते हो, बेयर मिनिमम, चलो बेयर मिनिमम की बात करते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा है जिसने सोचा है कि यार मुझे ना ही 12 चाहिए ना ही 25 30 चाहिए, मैं 20 मार्क्स में खुश हूं, तो सबसे इजीएस्ट 20 मार्क्स बता दो, सबसे इजीएस्ट 20 मार्क्स बताता हूँ। सबसे पहले ये पूरा खत्म होना चाहिए यूनिट नंबर 1 से, ठीक है, तो क्योंकि यहां से 5 नंबर, यहां से 5 नंबर आते हैं, ये हो गए 10 नंबर। इन दोनों में से आई वुड सजेस्ट कि अगर सबसे इजीएस्ट 20 मार्क्स ढूंढ रहे हो तो ठीक है, इसको उठा लो, ओके। तो ये हो गया क्या, 5 10 और 5, टोटल कितने हो गए तुम्हारे, 15 मार्क्स, ठीक है। ये 15 मार्क्स के होने के बाद में तुम क्या करोगे, आगे बढ़ोगे और जाओगे तुम्हारे यूनिट नंबर 2 पे, ठीक है ना, समझ में आ गया? इजीएस्ट 20 मार्क्स, 5 5 10 और 5 15, ठीक है। जाओगे यूनिट नंबर 2 पे, ठीक है। यूनिट नंबर 2 में जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो सबसे इजीएस्ट टॉपिक है वो कौन से हैं, ये वाला टॉपिक एंड ये वाला टॉपिक। प्लीज अंडरस्टैंड द फैक्ट कि तुम 15 मार्क्स ऑलरेडी वहां से लेके आए हो जो मैं तुम्हें सिखा चुका हूं। इन दोनों में से कोई एक भी कर लोगे तो काम बन जाएगा, बट सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? इसमें जो बेसिक्स तुम सीखोगे ना, उसी बेसिक्स की हेल्प से ये वाले सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसमें जो बेसिक्स सीख रहे हो या इसमें जो फॉर्मूला सीख रहे हो, उन्हीं फॉर्मूलाज की हेल्प से ये वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कर लो, ये कर लोगे तो 5 मार्क्स यहाँ से, 15 + 5 हो गया कितने, 20। क्योंकि इसके बेसिस की वजह से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, तो लगे हाथ से भी देख ही लेना। तो 5 और मिला के 25 हो जाएंगे। कुछ एक आधा क्वेश्चन गड़बड़ाया तो भी तुम 20 मार्क्स पे रहोगे, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन नहीं गड़बड़ाया, जैसे हमने किया है वैसे ही आया, वैसे ही कर लिया, तो 25 मार्क्स तुम्हारे डन है फिर, ठीक है ना। तो ये थी एक बेसिक सी स्ट्रैटेजी। तो पूरा जबरदस्ती मत पढ़ो, थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ाई करना शुरू करो, ठीक है। चलिए, सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पीडीएफ्स नोट्स कहाँ मिलेंगे मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है। तो जाके नोट्स वहां से एक्सेस कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इन केस तुम्हें कुछ और हेल्प चाहिए होगी तो फिर मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ, 6263593362। सो प्लीज कोशिश करना कॉल ना करो, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज लिख के भेजो, और ऐसे हाई लिख के छोड़ मत दिया करो। कुछ कुछ लोगों के मैं देखता हूँ ऐसे हाय सर लिखते हैं, छोड़ दिया,
अरे मेरे भाई आगे का भी तो कंटेंट लिखो। मतलब मैं देखता हूँ हाई सर लिखा, उसके नीचे कुछ नहीं लिखा, तो मैं सोचता हूँ अरे यार क्या मतलब, मैं क्या वैसे, ऐसे दोनों थोड़ा होता है। हाई सर मतलब वो आगे पूरा लिखो कि हाँ मेरे को ये चीज की दिक्कत है या ऐसा कुछ चाहिए, पूरा एक बार में लिख के भेजा करो ये ऐसे। ऐसे थोड़ा ना होता, हाई लिख के भेज दिया बस छोड़ के। प्रॉपरली प्रॉब्लम लिख के भेजा करो कुछ लगे तो, ठीक है। ओके देन, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके।